माफी चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत तो मैं आप ही के साथ करूंगी। मेहताब उस्मानी साहब जी, ये मौलाना साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि नमाज पढ़ते थे श्री कृष्ण, 5 बार की नमाज पढ़ते थे, आखिर ये बयान क्यों? और जो श्लोक उन्होंने जनता के सामने पढ़ा है उसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं। पूरी तरीके से लोग गलत गुमराह करने की कोशिश की गई है। आखिर इतना नीचे गिरने की जरूरत क्यों? आखिर दूसरे धर्मों को लेकर हिंदू धर्म का क्या मजाक बनाना इतना आसान हो गया है क्या किसी के लिए? देखिए मैडम, ये ना ट्रेंड चला हुआ है अभी हिंदुस्तान में कि कोई मौलाना हो या कोई धर्मगुरु हो, कोई भी धर्मगुरु, देखिए खाली मौलाना की बात नहीं है, इन्होंने मजाक उड़ाई। मैं इस बात का खंडन करता हूँ और इस बात को सख्त कार्रवाई की मांग भी करता हूँ मौलाना पे। लेकिन इससे पहले नाजिया खान ने मुस्लिम जो सबसे बड़े हमारे हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी थी, मतलब अब वो सुनने लायक भी नहीं थी। कितनी डिबेट हुई उसके ऊपर, अब तक भी जेल नहीं गई। तो जब लोगों को पता है कि कुछ भी बोल दो इस देश में, कुछ कहने वाला है ही नहीं, कोई कोई जेल जाने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए तो लोगों के हौसले बुलंद है। इसलिए तो ऐसे मौलाना आ रही है आके उस पर कर देते हैं। परसों में एक बयान सुन रहा था बाबा रामदेव जी का, वो कह रहे थे कि सारे मुसलमान अपनी पूजा पत्ती छोड़ के हमारी पूजा पत्ती में आ जाओ, आप पहले हिंदू थे। अरे आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले किसी धर्म को? आप कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? आपको किसने दी है ये आजादी कि आप किसी धर्म के बारे में, आप अपने के बारे में बोलो, आप अपने धर्म के बारे में जो कहना चाहते हैं वो यही कहो। तो हमारा भी लेकिन सवाल है दूसरे ना धर्म, मुस्तफा उस्मानी जी, आप अपने धर्म मैडम के बारे में बोलिए। ये जो बिल्कुल जजेस यही हैं में मौलाना, ये ये मौलाना अपने जो धर्म के है बारे में ये, लोगों को ज्ञान देते ना, यही हिंदू तो कह रहा धर्म हूँ के मैं बारे में, वो भी गलत ज्ञान। यही मैं चीज समझा रहा हूँ कि बाबा रामदेव को ये समझना चाहिए कि अपने धर्म के बारे में ज्ञान दे, हमें ज्ञान ना दे। हम क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, वो हमारी हेडक है, हम क्या बनना चाहते हैं। आप अपने धर्म के बारे में प्रवचन दो। ऐसी ये मौलाना है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो। बिना ज्ञान के, बिना किसी उसके, किसी भी धर्म के बारे में ऐसे अभद्र टिप्पणी करेंगे, क्यों करेंगे भाई? किसने दी परमिशन तुम्हें? इनकी जांच भी नहीं, इन होनी लोगों पर चाहिए कार्रवाई कि आखिर इनसे होती करवाने क्यों वाला नहीं कोई है? है तो नहीं, क्योंकि इन इलेक्शन का लोगों पर टाइम है आखिर उत्तर कार्रवाई प्रदेश में। हो होती सकता क्यों है नहीं किसी ने है? इनको पेड अगर वर्कर मंचों करके पर काम कराया हो। खुलेआम इस तरीके से नीचता दिखाते हुए नजर आएंगे तो आखिर ये लोग खुलेआम, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, महिलाओं को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर आप उनका यूट्यूब चैनल खोलिए और लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, 2-2 यूट्यूब चैनल है उनके, और हर में हिंदुओं के खिलाफ वो भड़काते हुए नजर आते हैं। इन पर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ये तो आप सरकार से पूछो, कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हाँ। जेल जाते? बताओ। अगर इनके कार्रवाई के लिए को अगर कोई मुस्लिम नहीं, समाज का आप भी व्यक्ति मुस्लिम सड़कों पर धर्मगुरु उतरता है तो ना, आप हमें कहने के आप हकदार हो। आपको आप लोगों को भी, जो धर्मगुरु होते हैं उन लोगों को भी, मैडम, इस तरीके के हम लोगों तो को, बहिष्कार कर सकते हैं ना क्योंकि ऐसे व्यक्ति अभिव्यक्ति का। की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी तो नहीं बोलेगा ना किसी धर्म को इस्लाम लेकर। में, और सबसे बड़ा इस्लाम में सवाल ये ऐसे व्यक्ति कि का पहली बहिष्कार होता दफा है। नहीं है ये। आप मुझे बताइए, इस्लाम में तो इसका बहिष्कार कर रखा है, हम तो इसको मानते ही नहीं। कौन मौलाना, कैसा मौलाना, हम तो इसको वो ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आप इस ऐसे बयान सुन के भी इसको जेल में नहीं डालते तो फिर आपकी गलती है ना, सरकार की गलती है। अगर हाँ, अगर आप जेल में डालते, अगर कोई इसके पक्ष में, समर्थन में इसके कोई रैली निकालता है या कोई प्रदर्शन करता है तो गलती है मुसलमान की। नहीं, आप इसे डालो तो क्यों जेल में? आप लोगों को भी ना मेहताब साहब जी, आप लोगों को, आप जैसे और भी मुस्लिम धर्मगुरु होंगे, आप लोगों को भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। मैडम, अगर हम कानून हाथ ऐसे में नहीं दूसरे ले सकते धर्म ना। के बारे में जब आप मान जब लीजिए छूट कि सरकार ने अगर दे रखी है इन मुस्लिम धर्म लोगों के को, बारे में किसी हिंदू धर्मगुरु के द्वारा कुछ आपत्तिजनक बयान दिया जाता तो आप लोग तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं के खिलाफ क्यों नहीं आप लोगों की एकजुटता? एक आवाज किसी की तरफ से सामने नहीं आई है। एक मिनट सुन लीजिए। जब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरकार को इसे कह के तो कराएंगे या अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर देंगे? अगर इसके पक्ष में हम बोलते हैं या इसका कोई पक्ष करता है तो आप हमें गलत कह सकते हो। देखिए, नाजिया खान के खिलाफ इतनी बड़ी जिसने टिप्पणी करी थी, एक इतनी एफआईआर हुई, एक बार भी वो जेल नहीं गई, तो उसके तो हौसले बुलंद हो गए ना। सरकार के संरक्षण में पल रही है वो। ऐसा नहीं कि पुलिस उसे ढूंढ ना सके, ऐसा तो है नहीं कि वो गायब हो जाए, मिस्टर इंडिया साहब ठीक है। गायब हो गई, उसको पकड़ के जेल में डालते तो ऐसे मौलाना दोबारा हिम्मत ही नहीं करते। वो भी मुस्लिम कहती थी अपने आप को, लेकिन ये बोलती थी कि मैं सनातनी हूँ। तो आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये डिबेटों की जरूरत ही नहीं पड़े, जब इनको उठा के सीधे जेल में डाले। ऐसे बयान हाईलाइट तो होने ही नहीं चाहिए।
चुप उठाओ, इनको जेल में डाल दो, दोबारा बयान देंगे। ठीक है, आप बने रहिए। एचएस रावत जी, इन्होंने तो सब कुछ ठीकरा पूरा सरकार पर ही फोड़ दिया, सरकार काम नहीं करती है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से इस तरीके के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? पुनीता जी, सबसे बड़ी बात है, मेहताब जी बड़े सातिरपने से ना अपनी बातों को रख करके बच के निकल जाते हैं। अगर इनकी देखें, इन्होंने कहा कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करती है तो याकूब मेमन के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी थी, वो आतंकवादी था और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। फिर भी 2 लाख मुसलमान उसके जनाजे में चला गया, है ना। बुरहान वानी के एनकाउंटर हुआ, उसके जनाजे में 50,000 मुसलमान चला गया। यानी वहां कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आतंकवादियों को इनकी सपोर्ट होती है। और ऐसे ही जाकिर नाइक को सपोर्ट थी, उसको भगाने में इनका हाथ था। जाकिर नाइक सरेआम पीस टीवी के ऊपर सरेआम धर्म परिवर्तन कराता था और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता था, ऊट पटांग बोलता था। और तो यही नाजिया भी तो वही जर्जिस, करती है। यही रावत जब जी, मैं नाजिया आपके को बीच तो में आपका नहीं बोला था, समर्थन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं चुप सुन रहा नाजिया था। को तो तो आप आपका चुप सुन लो, समर्थन है। आप चुप सुन लो, फिर क्रॉस कर लेना। मैं बीच में बोला ही नहीं, इसलिए मैं मैं सुन लूं पहले आपको। बोलिए बोलिए। यही जो जर्जिस है, जिहादी किस्म की मानसिकता का आदमी है ये। इस आदमी को इस्लाम से इन्होंने बाहर नहीं किया, न इसके खिलाफ कहीं फतवा जारी किया। अगर वही वारिस पठान अगर बोल देता है जाकर के गणपति बाबा मोरिया, तो उस पर फतवा जारी होता है और बेचारा माफी मांगता है। यही मौलाना कहता था कि इस्लाम के अंदर बड़ी खूबियां हैं, है ना। आप क्यों दूसरों की बहन बेटियों से शादी करते हो? अपनी बहन से शादी कर लो ना। अपनी बहन आपके बारे में जानती है कि आप कब खाते हो, कब पीते हो, क्या स्वाद है आपका। इस गधे को, इस मूर्ख को, ये अपनी सगी बहन से शादी करने की बात कर रहा है। और वो वीडियो वायरल हुआ बहुत ज्यादा, उस पर डिबेट भी हुई थी। तो ऐसे जानवर, जिहादी किस्म के मानसिक बीमार आदमी के ऊपर मुझे लगता है डिबेट करना और हमारे जैसे लोगों को बोलना बड़ी मूर्खता है। ऐसे लोगों को तो इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। जो कह रहा है कि अपनी सगी बहन से, क्या इसकी बात को मानोगे? मेहताब भाई, इसकी बात को मानोगे? सगी बहन से शादी कर लोगे? तो मैंने ये तो मैंने गधा बोल रहा रावत है, जी ये शुरू में गधा तो कहा, बोल रहा ये है। जाहिल ये आदमी ये है, गधा तो कह रहा है कि बिल्कुल बहन से, जाहिल बहन आदमी से है, ज्यादा कोई आपको इसका जानता नहीं, उसे रास्ता शादी जेल कर होना लो। चाहिए। क्यों हिंदुओं की तरह बाहर शादियां करते हो बहन बेटियों से? हिंदू तो मूर्ख हैं, बाहर शादियां करके लेके आते हैं। तो ऐसा जो मानसिक बीमार आदमी है, इसको जेल में तो डालना ही चाहिए, साथ में इस्लाम से भी इसको खत्म कर देना चाहिए। इसके तो प्रवचनों इस्लाम में पर रोक लगनी इसको चाहिए। एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा ये कोई, पब्लिक रावत को जी। गुमराह करता है, पर ये किसी ने तो पब्लिक को आके बेवकूफ बोला बना भी नहीं रहा ना है। कि कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मेहताब उस्मानी इन जी, पे आप अभी देखिए, टीवी डिबेट में हैं, इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि समर्थन में नहीं है, लेकिन विरोध भी तो किसी ने नहीं किया। मैडम, विरोध तो हमने नाजिया खान का कितना किया, बताओ क्या हुआ? किया अरे नहीं इस किया? मुद्दे पे बोल जहां लो ना तहां पहले एफआईआर आप। हुई, कितनी सड़कों पे उतरे लोग। इधर उधर एक क्यों मिनट जा रावत रहे हो? जी, जिस रावत मुद्दे जी, पे मैं बात हो रही मैं है उसी पे एक कर मैं लो। खत्म कर रहा हूँ, रावत जी, मैं आप खत्म ये कर रहा हूँ बताओ, बात। इधर उधर आप क्यों भी भाग बोल रहे हो? लेना, हैं? मैं बात अपनी वो पूरी कर वो दूं, आप नाजिया जवाब दे खान देना। का तुम्हारा अपना हमने मामला है, हैं? सुन लीजिए रावत जी, नाजिया ने जो बयान दिया था वो सही था या गलत था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं उसने क्या बोला है। मैं क्यों सुनने लगा उसके अरे बयानों को? सर, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो सारे जब सोशल हिंदुओं मीडिया के पे चला खिलाफ अगर बयान उसका। बोलेगी या हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको सुनूंगा ना। ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था, मूर्ख आदमी। सर, वो ये अपने कह आप रहा को था कि सनातनी भगवान श्री बोलती है। कृष्ण। आपको ये वो बताओ, अपने वो अपने आप तो आप को पढ़े लिखे हो, सनातनी बोलती आप है। मदरसा भी चलाते हो, आपको ये पता नाजिया है बारह अपने सौ आप को अड़तालीस सनातनी चौदह बोलती सौ थी। अड़तालीस वर्ष पहले सुन लीजिए चौदह सौ रावत जी, अड़तालीस वर्ष पहले रावत जी, जवाब दे देना, आप चौदह सौ जवाब देना, अड़तालीस वर्ष जवाब पहले देके सुन इस्लाम लीजिए। आया। नाजिया सुनो, अपने आप को सनातनी बोलती है कि मैं सनातनी हूँ, और वो खुलेआम मुस्लिमों को गाली देती है, बदतमीज बोलती है, जो उसके मुंह में आता है बकती है। अब हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी करी कि रावत जी, आप भी सुनोगे ना, किसी बहन बेटी को भी सुनाओगे, वो भी शर्म से आंख झुका लेगी। आप ये बताइए देखो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई मेहताब हुई? जी, खूब प्रदर्शन करे मेहताब जी, हमने, खूब उसके खिलाफ